होगी, भागवत में भी संस्पर्श है इसका, कि 11 साल ब्रज में रहकर यानी वृंदावन रहकर भगवान कृष्ण मथुरा चले गए। वादा भी हुआ था, बातचीत हुई थी कि लौटेंगे, आदि आदि जो हुआ भगवान जाने, लेकिन फिर वो लौटे नहीं। वो जानते हैं कि फिर वो ब्रज दूसरी बार गए। लेकिन एक बात पक्की है, बलभद्र ब्रज गए, बलराम जी ब्रज गए, और कृष्ण नहीं कहा था कि दाऊ मैं द्वारिका नहीं पहुंचा, उससे पहले तो मैंने मथुरा से उद्धव को भेजा था ब्रज। लेकिन अब बहुत काल बीत गया, क्या क्या घटनाएं इस धरती पर बीच में घट चुकी थी। और फिर दाऊ दादा बलराम जी इतने सालों के बाद ब्रज जाते, और वहां लिखा है बूढ़े बुजुर्ग गोपों को मिलते हैं। ब्रजांगनाएं, वो दरख्त, वो पुराने पेड़, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये स्पष्ट कहना मुश्किल, लेकिन मेरी मानसिकता में काल गणना करूं साहब तो करीब ब्रज छोड़ने के बाद करीब आई थिंक 70-75 साल के बाद दाऊ गए। कोई कम समय नहीं था, इतनी साल का कृष्ण विरह। कहते हैं कि यमुना ने भी पश्चिम दिशा में बहना बंद कर दिया था, क्योंकि कृष्ण द्वारिका है, द्वारिका पश्चिम में। किसी ने यमुना जी को पूछा कि आप इस तरफ क्यों नहीं जाती? बोले हम सुख गई हैं, हम और शाम हो गई है, और उसी दिशा में कृष्ण है, और हमारी और शांता, हमारा और सुखापन उसको पता लगे, और हम जिससे प्रेम करते हैं उसको पीड़ा हो, इससे तो बेहतर है हम वहां न जाएं। करो खूब ये प्यार वाला अपराध, खूब करो। जिसको दुनिया अपराध कहती हो तो ये करने जैसा अपराध है, प्रेम। मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं सोचता हूं अकेले बैठे बैठे, जब ये प्रसंग की दाऊ जाता है, वो यमुना को देखता है, ये सब घाट थे नहीं, जहां जहां कृष्ण के कदम पड़े सब घाट बन गए। वो पेड़ पौधे, वो ब्रज के गोप बालक, आपने कथा तो सुनी होगी, सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए, दाऊ दादा है, दाऊ दादा है। दृश्य वर्णन करने योग्य नहीं है साहब, क्योंकि सब गोपों की कमर झुक चुकी थी, लाठियों के आधार पर सब आए दादू को, दादा को। सबको जानते हैं बलराम जी, सबको नाम कर से पुकार करके खबर अंतर पूछते हैं। इन बिथियों में घूमे, छोड़ो, लेकिन मुझे बहुत प्यारा प्रसंग लगता है, शायद मैं पहली बार कह रहा हूं, जो संकेत पुराणकारों ने दिया है। फिर दाऊ दादा कुछ दिन रुके। दाऊ के लिए हर घर से शाम को लोग खाना लाते, दादा आए, महबूब की हर चीज महबूब होती। एक दिन ब्रजवासियों को इकट्ठे करके दाऊ ने पूछा, कोई काम हो तो बताओ, हम ब्रज की क्या सेवा करें? तो ब्रजवासियों ने कहा, एक बंदर बहुत सताता है, एक बहुत भयंकर बंदर वृंदावन में बहुत शरारत करता है। फिर कथा ऐसी है, दाऊ दादा नियंत्रण करते हैं, निर्वाण कर देते, आदि आदि कथा में प्राप्त होती है। फिर दादा पूछते हैं ब्रजवासी को कि तुम्हारे मुख से कृष्ण का नाम नहीं सुनाई देता है। मुझे आश्चर्य है, आप बहुत कृष्ण प्रेमी हैं, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं बोलते? जिससे मोहब्बत होती है उसका तो नाम बार बार आता है, आप क्यों कृष्ण नहीं बोलते? मैं डांटने नहीं आया हूं, मुझे लगता है आपका जो निर्णय होगा वो प्रेरणादायी होगा, आप कुछ सोच समझ कर ही तो नहीं बोलते होंगे। बोले दाऊ दादा, हम कृष्ण का नाम जाहिर में उच्चारित नहीं करते हैं, क्योंकि हम पुकार करें ना तो हमें पता है हमारी पुकार वहां पहुंचेगी।
और पुकार पहुंचेगी तो उसके दिल को दर्द होगा कि अरे मेरे विरह में मेरे ब्रजवासी इतने दुखी हैं। और दाऊ दादा जिससे प्रेम करते हैं उसको किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये प्रसंग तो मूल प्रसंग को मैं बीच में रख दूं, लेकिन अब कुछ तलगा जड़ा को कहना है तो ये कहेगा कि मानो दाऊ ने पूछा कि तो आप किसका नाम लेते हैं, तो शायद ब्रजवासियों ने कहा होगा कि जिसको देखकर हमें निरंतर कृष्ण स्मृति रहती है वो राधा का नाम लेते हैं, क्योंकि जिसको देखकर हमें निरंतर कृष्ण, क्योंकि राधे के बिना तो कृष्ण आधे हो जाते हैं। राधा और कृष्ण से पूरा पूरा विश्व। और एक वस्तु याद रखे मेरे सब फ्लावर्स, मेरे साधक भाई बहन, ईश्वर ने जगत बनाया नहीं है, याद रखो। यद्यपि वो कहता है, अकर्मा होते हुए कहता है कि अखिल विश्व यह मोर रूप है, मैंने बना, लेकिन नहीं बनाया। तो फिर बना तो है। ईश्वर ने जगत बनाया नहीं है मेरे भाई बहन, ईश्वर स्वयं जगत बन गया है। इसलिए मिथ्या मत कहो। जिन महापुरुष ने जगत को मिथ्या कह दिया उसकी भूमिका के बहुत ऊंची है, उसको लगा होगा इसलिए कहो। लेकिन जगदीश ही जगत बना है। ये कौन है सब? तो कृष्ण नाम लेने से पुकार पहुंचेगी, पहुंचते उसको पीड़ा होगी। जिसको प्रेम करे उसको पीड़ा क्यों दे? इसलिए जो कृष्ण की स्मृति निरंतर हम में डालती है वो श्री राधे जी का नाम हम लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए, फिर मूल बात क्या है, अंत तो गत्वा बलराम जी भी लौटे तो राधे 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 राधे। कृष्ण का बीज मंत्र है राधे, राधे का बीज मंत्र है कृष्ण, हम सबका बीज मंत्र है राधे कृष्ण। तो अस्तित्व गाता रहता है। बड़ी मधुर कथाएं हैं। इस देश को कथाएं मिली व्यास वाल्मीकि के अनंत उपकार। ये देश संपन्न होते हुए निर्धन बन जाता यदि कथाएं न मिलती। एक कथाओं के अनंत उपकार। इसी भाव में, इसी व्रज भूमि में मानसिकता से जाते हुए, मनोभूमि में इस वृंदावन का स्पर्श पाते हुए कुछ समय के लिए पूरा स्टेडियम गाए और मेरे साथ 170 देशों में सुनी जा रही विज्ञान के जरिए कथा मैं चाहूंगा कि मेरे हर श्रोता गाए। श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे।